हमको बहुत ज़्यादा खुशी है, हमारे खुशी के हमरे आँसू निकल रहा है। ये बात तो चल रही है, पर बात ये है कि कोई सपोर्ट अच्छा-सा नहीं मिल रहा है। जैसे होता है ना, अब जैसे हम लोगों की फैमिली में होती है, तो फैमिली में भी ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कुछ मतलब रिच हों, जो ये मदद हो सके। पर जितना मिडल क्लास फैमिली वाले से होता है, उतना होता है। बाकी अब मेहनत तो कर ही रहे हैं। हैं कि ये बच्चे हमारे जो है, जो मेहनती, वो फिर लगे रहेंगे इसी तरीके से तो ज़रूर एक ना एक दिन ये कामयाब हो जाएँगे और अवश्य ये है, ये गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल लेकर हम छोटे थे, तो सिर्फ़ यहाँ पे बताया जाता था आर्मी के लिए सारे दौड़ते हैं, आर्मी के लिए दौड़ते हैं। पर हमने देखा तो हमें फिर एक बार इंस्टाग्राम पे अवधेश सर मिले, अवधेश नागर नाम है उनका जो कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। इसी में और एक लड़का और था, आपस में मतलब मज़ाक-मज़ाक में रेस लग गया कि चलो हम लोग रेस लगाते हैं। तो सचिन और एक हरिओम गोस्वामी है, दोनों लोग गोंडा तक दौड़ते गए थे, वही सुबह 4 बजे। तो ये पहले पहुँचा था, हरिओम बाद में पहुँचे, तो लोग गोंडा तक 27 किलोमीटर दौड़ गए। उधर से फिर वापस भी ये अपेक्षा करेंगे अपने माननीय विधायक जी से कि वो भी स्वयं अभी युवा हैं और युवाओं के लिए इस प्रकार से प्रतिभाओं को निखारने के लिए, उनको खोजने के लिए इस प्रकार से कुछ जो है खेल-कूद के मैदान की व्यवस्था है, वो जगह-जगह पर जहाँ भी सुलभ हो सके, वहाँ करें, ये हमारे बच्चे पहुँच जाते हैं। यहाँ से आता है कि अगर आपके दिल में उम्मीद होती है और बुलंद हौसला होता है, तो कोई भी मंजिल ऐसी नहीं होती जिसे हम पा ना सकें। आज हमारे साथ हमारे क्षेत्र के ऐसे धावक हैं, जो कांस्य पदक पाए हैं अयोध्या में रेसिंग करते हुए और उन्हें तीसरा स्थान मिला। सचिन है, इनके पिताजी पिकअप चलाते हैं, फिर भी ये कड़ी मेहनत करते हैं, धूप में भी रेसिंग करते हैं। यहाँ की रोडें जिस तरह से बदतर है, फिर भी रेसिंग ये करते रहते हैं और रेसिंग में इनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा। मेरा नाम सचिन गोस्वामी है। अच्छा, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? अभी मेरी पढ़ाई बीए चल रही है, बीए सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है अभी। 10 से 9 अगस्त तक रेस चली थी, उसमें आपने 3000 मीटर में और तीसरा स्थान हाँ, तीसरा स्थान हमारा आया है। पहला स्थान किस बच्चे का था? पहला स्थान शायद राकेश का था, जो कि चोरू के थे। चोरू के थे। लेकिन फिर भी आपकी मेहनत के लिए हमारे क्षेत्रवासी आपकी सराहना कर रहे हैं, जैसा कि अफ़वाहें फैल रही हैं कि आपने बहुत कड़ी मेहनत की है, उसके ज़रिए आप क्षेत्र का नाम भी रोशन किए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब मेहनत तो चल रही है, पर बात ये है कि कोई सपोर्ट अच्छा-सा नहीं मिल रहा है। जैसे होता है ना, अब जैसे हम लोगों की फैमिली में होती है, तो फैमिली में भी ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कुछ मतलब रिच हों, जो ये मदद हो सके। पर जितना मिडल क्लास फैमिली वाले से होता है, उतना होता है। बाकी अब मेहनत तो कर ही रहे हैं। कितने दिनों से तैयारी आप रेस की कर रहे हैं? अब पहले हमें इवेंट के बारे में तो कुछ पता नहीं था, तो हम जब 11-12 साल की उम्र में थे, तो हमें मतलब दौड़ना अच्छा लगता था, तो हम बस स्टॉप तक कर्नलगंज बस स्टॉप तक दौड़ते चले जाते थे और चले आते थे, तो मतलब पहले से ही करते थे, अच्छा लगता था। फिर धीरे-धीरे जब इन सब क्षेत्रों के बारे में हमें इंस्टाग्राम से पता चलने लगा, फिर हमने फिर उसी से फॉर्म अप्लाई किया, हमारा आवेदन हो गया, फिर नेशनल में हमारा नाम आया अयोध्या में, फिर हम नेशनल में खेलने गए। यानी किसी भी ज़रिए से आपको ये जानकारी नहीं दी जाती है कि यहाँ पे ये प्रतियोगिता चल रही है। अगर ऐसी जानकारी आपको दिया जाए तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं। शामिल हो सकते हैं। अब अगर ये चीज़ पहले से पता होती, तो हम और अच्छे से मेहनत करते। पहले तो ये मतलब ही नहीं था कि कोई दौड़ता है तो आर्मी और पुलिस के अलावा और किसी क्षेत्र में भी दौड़ा जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं पता था हमें। फिर जब धीरे-धीरे पता चलने लगा, फिर उसी हिसाब से हम लोग भी बढ़ने लगे अब आगे। अच्छा, जब आप वहाँ पे पहुँचे दौड़ लगाने के लिए, तो कितने बच्चे आपके ग्रुप में साथ में दौड़े? हमारे साथ में कम से कम 18 लोग थे। जिसमें आपका तीसरा स्थान आया, लेकिन आप ये हमें बताइए, जब आप पहली बार जब रेस में, ये पहली बार आप रेस करने गए थे या इससे पहले भी किसी प्रतियोगिता में शामिल हुए? इससे पहले हम साई ट्रायल देने गए थे लखनऊ में, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। ओपन आया था, जिसमें हमारा 10 सेकंड से रह गया था। 10 सेकंड से आपकी रेस कंप्लीट में क्वालीफाई होने में आप रह गए। लेकिन जब यहाँ प्रतियोगिता में आप अपने कदमों को बढ़ाए आगे, तो आपको कैसा महसूस हुआ? पहले आपको डर लग रहा था या आपको ये दिख रहा था कि हमें अचीव करना है 3000 मीटर? अब डर तो लगेगा, इतनी बड़ी चीज़ थी नेशनल राष्ट्रीय स्तर पे खुद को प्रस्तुत करना, पर अच्छा लगा। पर हमने ये भी सोच लिया था कि कोई ना कोई पोज़ीशन तो लेके चलना ही, घर ऐसे वापस नहीं जाना। एक बार गए हैं, अब दोबारा नहीं जाना। अच्छा, जब आप मेडल पाए तो सबसे पहले आपको किसकी याद आई थी? मेडल जब हमें मिला तो सबसे पहले हमें अपने घर की याद आई, उसके बाद में हमें अपने भाइयों की याद आई, जितने लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उन सभी की याद आई। अच्छा, आपको दौड़ने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आपको सबसे ज़्यादा मोटिव किसने किया दौड़ने के लिए? दौड़ने के लिए जब हम छोटे थे, तो सिर्फ़ यहाँ पे बताया जाता था आर्मी के लिए सारे दौड़ते हैं, आर्मी के लिए दौड़ते हैं। पर हमने देखा तो हमें फिर एक बार इंस्टाग्राम पे अवधेश सर मिले, अवधेश नागर नाम है उनका जो कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, सिल्वर मेडलिस्ट हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो उनसे हमें प्रेरणा मिली और उनको देखा कि वो भी मतलब ग्राउंड अपने पार्क में दौड़ के वो यहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो हम गाँव के होके कच्ची सड़कों पे भी दौड़ के कहीं भी पहुँच सकते हैं। अच्छा, यहाँ आप रेस लगाने के लिए आप कहाँ दौड़ का वो करते हैं? हम लोग वहाँ पे
पहले हम लोगों ने वहाँ पे एक ज़मीन पड़ी हुई थी, वहाँ पे हम लोगों ने दवाई का छिड़काव किया जिससे घास-वास जो हो वो झुलस जाए। फिर उसके बाद में वहाँ पे पानी भर गया, फिर उसके बाद में हम लोग ये इधर रोड पे दौड़ते हैं जो कि मतलब काफ़ी ऊबड़-खाबड़ है। उसके बाद में नहर है, नहर का इस वक़्त पता ही होगा आपको कितने कीचड़-कुचड़ होते हैं, फिर उसी सब में दौड़ते हैं और कोई ग्राउंड तो अभी आप दौड़ने जाते हैं कि दौड़ना बंद कर दिए? नहीं, हम दौड़ रहे हैं, अभी जा ही रहे थे तब तक आप आ गए टाइम से, वरना फिर चले जाते हम। अच्छा, जब आपके पिताजी को ये पता चला कि आपने तीसरा स्थान प्राप्त किया है भारतीय अखिल संघ सेवा में, तो आप पिताजी ने आपको क्या कहा? पिताजी तो बहुत खुश हुए लेकिन शाम को बात करते-करते उनकी आँखों में आँसू आ गया। तो उन्होंने ये बोला कि हम तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए पर तुमने मेरा इतना बड़ा नाम किया, इतना ही मेरे लिए बहुत है। ये सब अच्छा, बोल रहे थे। आगे करने का आपका क्या प्रयास है? आगे अब इतना तो है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को प्रस्तुत करेंगे, भारत को गोल्ड दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे हम। अगर आपको किसी तरीके से मदद मिलती है और आपकी लोग मदद करने के लिए आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा आएँ, तो आप भारत के लिए गोल्ड मेडल दिला सकते हैं। पर ज़रूर इसमें कोई शक नहीं है। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं कि जो नामुमकिन हो। अच्छा, आप एक दिन में कितने घंटे तैयारी करते हैं? हम 1 दिन में 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम। सुबह कितने बजे रेस लगाने के लिए आप निकल जाते हैं? सुबह हम 4 बजे यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि फिर हमें कंप्यूटर सेंटर पे भी जाना होता है। अच्छा, किसी लोगों के साथ कॉम्पिटिशन करते हैं या अकेले आप दौड़ते हैं? अब हम तो अकेले दौड़ते हैं पर ऐसा ऐसा नहीं है जैसे कुछ अग्निवीर वाले हो गए, कुछ मतलब हम जिन्हें हम तैयारी करा रहे हैं वो हैं 1-2 लोग। अच्छा, हम कुछ और भी लोगों से जानेंगे कि इनकी तैयारी कैसे रही है। यहाँ के कुछ लोकल लोग हैं, इनके कुछ गाँव के लोग हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस सचिन की तैयारी कैसे रहती थी? ये शुरू से ही ऐसे दौड़ने में रहे या इनमें अब परिवर्तन आने जी, लगा? ये शुरू से ऐसे ही दौड़ते थे सचिन। मतलब ये गे मतलब छोटे थे तभी से आपस में जब हम लोग खेलते थे, तो सचिन सबसे आगे ही रहता था, दौड़ता था। एक बार की बात है मतलब सचिन और एक लड़का और था, आपस में मतलब मज़ाक-मज़ाक में रेस लग गया कि चलो हम लोग रेस लगाते हैं। तो सचिन और एक हरिओम गोस्वामी है, दोनों लोग गोंडा तक दौड़ते गए थे, वही सुबह 4 बजे। तो ये पहले पहुँचा था, हरिओम बाद में पहुँचे, तो लोग गोंडा तक 27 किलोमीटर दौड़ के, उधर से फिर वापस भी आए। ये हमारे भैया हैं, दोनों को साइकिल पे बैठा के उधर से वापस लेकर आए। यानी 26 किलोमीटर कितने घंटे में दौड़े? 1 घंटे में दौड़ा था। 2 घंटे हाँ, 2 2 घंटे में ये घंटे दौड़ लगे। था, 2 घंटा 10 मिनट उसका लगा था हरिओम गोस्वामी का। जो मेहनत करते हैं यूथ, जो अग्निवीर के लिए भी मेहनत करते हैं और दौड़ के प्रतियोगिता में हमें लग रहा है करुआ के पहले ऐसे शख्स हैं जिसने दौड़ में अपनी प्रतिभा दिखाई है, वरना यहाँ करुआ के अधिक से अधिक लोग आर्मी में ही हैं। जी, जी, जी। अच्छा, आर्मी में यहाँ पे अधिक अनुमानित कितने लोग होंगे? जी, यहाँ कुम्हड़ौरा गाँव में तो आर्मी में कोई नहीं है और करुआ में जो है 19-19 लोग हैं, 19-20 संपूर्ण क्षेत्र में जैसा कि बताया जा रहा है कि 19 लोग हैं। रेस जो है बहुत अच्छा है, तो हमारे हिसाब से तो उनको रेस की तैयारी करनी चाहिए और रेस के लिए मतलब गोल्ड मेडल लाने की कोशिश करें, ओलंपिक में जाने की कोशिश करें। और लेकिन यही मैं कहना चाहूँगा कि क्षेत्र के जो नेता लोग हैं, ये स्पोर्ट में सपोर्ट नहीं करते हैं गरीब बच्चों का। तो मतलब वो अगर सपोर्ट करेंगे कुछ, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, कोई भी हो सपोर्ट करेंगे तो सचिन आगे बहुत बहुत आगे जाएगा। आपका नाम क्या है? जी नमस्कार, मेरा नाम अमित गोस्वामी है। सचिन को आप कब से जानते हैं? सचिन हमारे घर का हमारा चचेरा भाई है, छोटा भाई अपना। आपका भाई है। सचिन दौड़ने में आपको कैसा लगता है? मतलब एक एक्सीलेंट रेसर है या नॉर्मली स्पीड नहीं, रेसर? नहीं, नहीं, सचिन तो एक्सीलेंट रेसर है। एक्चुअली हम लोग जब 5-6 साल पहले हम लोग रनिंग करने जाते थे ना, तो हम लोग करने तक पहुँचते थे और लौटने में हम लोग की हालत डाउन होती थी। लेकिन सचिन को देखते थे 8-10 किलोमीटर तक ये रनिंग करके आते थे और एनर्जी बरकरार रहती थी। तो हम लोग काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, मतलब ये रनिंग करने में काफ़ी एक्सपर्ट हैं। और हम लोग हार मान जाते थे, लेकिन नहीं, ये ऐसा भी हुआ है कि ये लगभग 8-10 दिन में अपने 4-5 किलो वज़न लॉस कर चुके हैं। मतलब रनिंग इतनी तगड़ी करते थे। दिन में सुबह शाम दोनों टाइम रनिंग करते ज़बरदस्त। के जरिए से इनको ये पता चले कि यहाँ प्रतियोगिता है तो शायद ये अपने आप को और निखार सकते हैं। जी, इसके लिए तो हम कहना चाहेंगे कि जो हमारे यहाँ के नेता विधायक वगैरह हैं, जो कुछ भी हैं, तो ये जो लड़के फिजिकल वगैरह ये सब स्पोर्ट में जाना चाहते हैं, उनके लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक यहाँ व्यवस्था अवेलेबल किया गया है। तो हम तो यही चाहते हैं कि अग्रिम जो कुछ भी है उच्च अधिकारी या जो कुछ भी नेता नगर हैं, उनको इन चीज़ों के लिए लड़कों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि हाँ, देश के लिए कुछ कर सकें। लेकिन ऐसा हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। तो स्पोर्ट वगैरह के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके लिए कुछ स्पेशल व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे वो उनको प्रेरणा भी मिले और जैसे हमारे सचिन भाई हैं, अब ये नाम नाम रोशन किया हम लोग का, हम लोग काफ़ी मतलब काफ़ी खुशी महसूस हुई है। और बस यही चाहते हैं कि सचिन ऐसे ही मेहनत करते रहें और हमारे देश के लिए कुछ नाम रोशन करें। खुशी तो हम लोग को काफ़ी हुई हो। है माँ अगर अपने बच्चे को हर समय मोटिव ना करे और सपोर्ट ना करे तो बच्चे वो मुकाम नहीं हासिल कर पाते जो शायद उम्मीद करते हैं। लेकिन इसमें कहीं सबसे बड़ा सपोर्ट माँ बाप का होता है। हम पहले माता जी से बात करना चाहेंगे। हम माता जी आपका नाम जानना चाहेंगे क्या?
सावित्री। माता जी, आप अपने बच्चे को जिस तरीके से लोग अब आपके बच्चे की अलग पहचान जानी जा रही है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। बाकी अब हम बहुत कष्ट से बच्चन को पढ़ाया लिखा कि हम रात-रात का काम कर लिया बाकी बच्चों को हम अपने पढ़ाई के कारण हम नागा नहीं करा। एक दिन में दौड़ लगाएंगे, उसके बाद में हम अपने काम हम छोड़ के हम कहीं जाओ तो अपन जन करो हम रात-रात में कह लिए हमको चाहे जितना उभरा हमको स्कूल बच्चे हमारे अपने पैर से खड़े हो जाए। अच्छा, आपको खुशी है आपका बच्चा तीसरा स्थान प्राप्त किया, क्षेत्र में अच्छा खासा आपका नाम हो रहा है? हमको बहुत ज्यादा खुशी है, हमारे खुशी के हमरे आंसू निकल रहा। ये खुशी के आंसू है, हर माँ बाप के ऐसे खुशी के आंसू आते रहते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि हमारे पिताजी पिकअप चलाते हैं और पंजाब में रह रहे हैं, वो ड्राइवर हैं। उनको भी आपने सूचित किया? हाँ, उनकी भी सूचित किया। वो बहुत-बहुत धन्यवाद किया। तो उसके बाद में आंखों से आंसू खूब रोया। बोले कि हमारे हम बच्चन के लिए कुछ कह नहीं पाए घर पे। मजबूरी था इतनी हमारी कि हम बच्चों के साथ नहीं खड़ हो पाया। जो बच्चे का वो नोच घसोट के कर रहा है कि बच्चे हमारे कुछ करके दिखाओ। क्षेत्र में राष्ट्रीय नेशनल स्तर पे भतीजा है आपका, तो तीसरे स्थान प्राप्त किया, आपको कैसा लगा? हमको बहुत अच्छा लगा। ये हमारे घर का लड़का है, हमारे भाई का लड़का है। हम इन बच्चों को मोटिवेट करते रहते थे कि सुबह उठिए और दौड़िए और अपना अभ्यास करते रहिए, पढ़ाई का भी प्रयास करते रहिए, पूरा जो है समय बर्बाद ना करें इधर-उधर। उसके लिए इन लोग को काफ़ी मोटिवेट करते थे और ये बच्चे मेहनती भी हैं। 2-4 बच्चे घर के दौड़ रहे हैं और अभी दौड़ रहे हैं। ये बच्चा थोड़ा-सा ज़रा-सा चूक इसको हो गई, थोड़ा-सा ओवर कॉन्फिडेंस में हो गया क्योंकि ये जो है वो जा रहा था पहले नंबर पर, उसने एक जो था उसके साथ में वो काट दिया नंबर, बाद में वो चला आया इत्तेफाक से, नहीं तो इसको जो है वो सिल्वर का मेडल इसको मिलता। और फिर भविष्य में हम ये कामना करते हैं कि ये बच्चे हमारे जो है, जो मेहनती, वो फिर लगे रहेंगे इसी तरीके से, तो ज़रूर एक ना एक दिन ये कामयाब हो जाएँगे और अवश्य ये है ये गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल लेकर के आएँगे। जानकारी नहीं मिलती है, तो हम प्रतियोगिता में कैसे शामिल हो सकते हैं, इसका कोई विकल्प है हमारे पास? जी, इसके लिए विकल्प है कि हम लोग जो है अब इसके प्रयास करेंगे, ब्लॉक स्तर पर भी संपर्क करेंगे। जो स्थानीय उपमंडल दल के लोग हैं कि उसके कौन अधिकारी हैं, पीआरडी के कुछ लोग होते हैं, जो उसको प्रशिक्षित करते हैं, खेल कूद में प्रतिभा करने के लिए जो प्रेरित करते हैं, ऐसे लोगों से इन बच्चों को मिलवाएँगे और उसमें जो है और स्थानीय संगठन से और ग्राम प्रधान से मिलकर के, ब्लॉक स्तर पर मिलकर के इनकी खेल कूद की प्रतिभाओं को निखार करने के लिए जो है निखारने के लिए इसके लिए प्रतिबद्ध करे हैं हम लोग और उसको बढ़ाएँगे आगे। जैसा कि आपके अभी युवा नेता जो कि विधायक हैं, कर्नलगंज क्षेत्र में ही आता है, अजय सिंह, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि एक युवा है, अभी इनकी एज मात्र 17 से 18 साल होगी। अगर ये अभी तैयारी अपनी इसी तरीके से रखते हैं तो देश के लिए बहुत ही नाम रोशन कर सकते हैं और अपने क्षेत्र का मान बढ़ा सकते हैं। तो आप विधायक जी से क्या कहना चाहेंगे सचिन जी के बारे में? जी, मैं विधायक जी से ये अपेक्षा करूंगा कि इस तरीके से नौजवानों की प्रतिभा को निखारने के लिए खेल कूद के लिए कहीं कम से कम हर न्याय पंचायत स्तर पर खेल कूद का एक स्थान निर्धारित होना चाहिए और वहां पर कुछ खेल कूद की सामग्री वगैरह के मिलनी चाहिए और वहां पर उसका एक वर्ष में एक बार आयोजन होना चाहिए खेल कूद में, जिसमें कि स्वयं वो देखे अब की कैसी कैसी प्रतिभाएं निकल रही हैं, ताकि उनको जिला ब्लॉक स्तर से न्याय पंचायत स्तर से शुरू हो, उसके बाद ब्लॉक स्तर पर जाए वो प्रतिभाएं और ब्लॉक स्तर से जा करके फिर जिले स्तर पर जाएं, जिले से फिर वो आगे जो है मंडल स्तर पर जाएं, मंडल स्तर से जाकर के प्रदेश स्तर पर, इस प्रकार से देश स्तर पर अपना वो प्रतिभा का वो अपना बिखेर सकें। तो इसलिए हम ये अपेक्षा करेंगे अपने माननीय विधायक जी से कि वो भी स्वयं अभी युवा हैं और युवाओं के लिए इस प्रकार से प्रतिभाओं को निखारने के लिए, उनको खोजने के लिए इस प्रकार से कुछ जो है खेल कूद के मैदान की व्यवस्था है वो जगह जगह पर जहाँ भी सुलभ हो सके वहां करें। हमारे बच्चे पहुंच जाते हैं, यहाँ से चौरी जाते हैं, कोई वहां जाता है, सरजू डिग्री कॉलेज में जाता है, कहीं भी हो, जहां भी उपलब्ध हो वो संसाधन उसको वो विकसित करवाएं, ये मैं उनसे अपेक्षा करूंगा माननीय विधायक। सामान्य सांसद जी ने और विधायक जी के उसमें जो है दोनों के संयुक्त प्रयास से काफी खेल प्रतियोगिताएं पिछले विगत महीने में आयोजित की गई थी, जिसमें इन बच्चों ने प्रतिभा किया था। हमारा भी एक लड़का था शिखर, वो भी प्रतिभा किया था और भी बच्चे गांव के प्रतिभा किए थे और सबको कुछ न कुछ सांत्वना पुरस्कार मिला था। तो इसी प्रकार से दौड़ की भी मिली जाए, जैसे कि अभी बच्चे ने बताया कि इसमें जब इनको कोई
कुशल कोच नहीं मिलता है, कोई नेतृत्व करने वाला नहीं मिलता है, तो ये प्रतिभाएं उतना ज्यादा निखर के सामने नहीं आ पाती, कहीं ना कहीं से वो डिफीटेड हो जाती हैं। तो इनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, थोड़ा सा इनको अगर जो है आगे बढ़ाने का इनको प्रोत्साहन मिले, सहयोग मिले, तो ये अच्छी प्रतिभाएं निकल करके आएंगी इस क्षेत्र में और बहुत अच्छा विकास होगा हमारे देश का। चलिए, हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि हमारे क्षेत्र का बच्चा हमारे जिले का नाम रोशन करके आया, अयोध्या में राष्ट्रीय नेशनल स्तर पे तीसरा स्थान प्राप्त किया और कांस्य पदक जीत के अपने क्षेत्र का और हम लोगों का भी मान और गर्व से सिर ऊंचा किया है। और इसी तरीके से आप सचिन जी प्रयास करते रहिए और हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे क्षेत्र के नेता विधायक मंत्री हैं तो इनका सपोर्ट करिए, जिससे और आगे अपने आप को निखार सके, क्योंकि इन्हें एक कुशल कोच की आवश्यकता है। इनमें वो जज्बा और बुलंद हौसला है जो ये जिस तरीके से अपने जिले का नाम और अपने प्रदेश का और अपने देश का भी नाम रोशन कर सकते हैं। मिलते हैं आपको अगली रिपोर्टिंग के साथ, अगली न्यूज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।